नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं वड़ा पाव, लेकिन वड़ा पाव आज हम फ्राई नहीं करेंगे, ना ही हम बेसन में डिप करेंगे, लेकिन वड़े पाव का मज़ा लेंगे हम बेक करके। वड़ा पाव जैसे पहले बनाते हैं एक्चुअल में, जो मुंबई स्टाइल बहुत बनता है बढ़िया, वो हमने चटनी के साथ एक वीडियो डाल रखा है। ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, उसकी लिंक मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बेकिंग के लिए एक आटा बना रहे हैं, जो कि आप बहुत सारी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। कैसे भी टाइप का आपको बन बनाना हो, आपको वड़ा पाव के लिए चाहिए हो, बन मस्के के लिए चाहिए, जो भी बनाना, लेकिन आपका आटा इसी तरीके से गूंथेगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं 1.5 कप, पूरा फुल भरा हुआ 1.5 कप मैदा छना हुआ है। और अगर आप ग्राम्स में देखेंगे इसे तो 220 से 225 ग्राम के आसपास है। 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें ड्राई ईस्ट, 2 टेबल स्पून पिसी चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा कम डालेंगे नमक। अब इन सबको हमने मिक्स कर दिया है। इसके लिए मैं बिल्कुल सही तरीके से मैंने लिया है, इसका बिल्कुल मेजरमेंट लेके। जो दूध ले रही हूँ थोड़ा सा हल्का गर्म है और वो है 150 ml। तो मुझे बिल्कुल बिना टेंशन के से इसके साथ गूंथना है। अगर कभी आपके पास दूध ना हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको हल्के गर्म पानी से गूंथ सकते हैं। इसे इस तरीके से मल के हमें गूंथना होता है। अब इसमें मैं रूम टेम्परेचर वाला करीब 2 टेबल स्पून बटर ले रही हूँ। चाहे आप अमूल बटर लें या आप कोई और भी बटर ले सकते हैं जिसमें नमक नहीं होता। अब इसे हमने अच्छे से बटर भी मिक्स कर लिया है और इसका ये बहुत बढ़िया सा बॉल बन गया है। ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है, बस इसे इसी में ही रखना है। और अब हम इसे क्लिंग रैप से पैक करना है, या आप कोई सिल्वर फॉइल ले सकते हैं या एक कपड़े से कवर कर सकते हैं। हमने डो बना लिया। अब होता क्या है, आपने कई जगह ऐसा सुना होगा या पढ़ा होगा कि हम ये कहते हैं कि 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर आपको नहीं पता। हो सकता है आप बहुत गर्म जगह पे हैं या गर्मियों के दिनों में बना रहे हैं, या आप गर्मियों के दिन हैं लेकिन आपकी तरफ बहुत ठंड है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कितना उसको डबल होना है, तब तक आपको वेट करना है। जब तक आपको 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, हो सकता है 45 मिनट में भी हो जाए। अब क्या होता है कि इसे हम गर्म जगह पे रखें। कहाँ गर्म जगह है, कौन सी हो सकती है? अगर आपके पास OTG है तो उसको 5 मिनट के लिए आप प्रीहीट कर दीजिए और उसके बाद नीचे से एक बेडशीट या कोई कवर रख दीजिए और उसके बाद आप ये रख दीजिए, इसके ऊपर एक कवर डाल दीजिए। ये होती है गर्म जगह। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे छोटा एक कटोरा ले लीजिए, उसमें पानी उबलता हुआ रख दीजिए, उसके ऊपर ये रख दीजिए कटोरा, ऊपर से एक कपड़ा रख दीजिए। तो वो भी एक हो गई गर्म जगह, मतलब उससे थोड़ी थोड़ी नीचे गर्मी सी मिल रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी कबर्ड में रख दीजिए, फिर भले ही 2 घंटे लग जाए, फिर आप ये काउंट मत कीजिए कि 1 घंटा या 2 घंटा। और अगर ईस्ट रखा हुआ है, पहले का रखा हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए। वैसे ज़्यादातर आप ईस्ट फ्रेश ही यूज़ कीजिए, मतलब जो आप एक्सपायरी ना हो उसकी डेट जरूर देख लीजिए। इसे मैं गर्म जगह पे रखने जा रही हूँ, चाहे मुझे 1-2 घंटे लग जाए, जितना भी लगे, लेकिन ये इतना ही बिल्कुल सेम क्वांटिटी से बना हुआ है। कितना अच्छा ये बढ़िया राइस हुआ है, ये देखिए यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको, और ये हुआ है। अब इसको हम रख देते हैं, इससे हम काम शुरू करते हैं। क्लिंग रैप हटाते हैं और इसे इस तरीके से पंच मारते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे मैदा। अब इसे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से हमें लेना है। अब हमने इसके 6 पीस कर दिए हैं और इक्वली इसके बॉल्स बना रहे हैं। यहाँ पर रख देते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे वही क्लिंग रैप और इसे सेकंड प्रूविंग के लिए रख देंगे। एक बार तो वो थोड़े से फूल गए, अच्छे फूल गए, मतलब अब 15-20 मिनट फिर से हमें रखना है इसे थोड़े से फूलने के लिए, राइज होने के लिए। तब तक हम वड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने लहसुन ली है। लहसुन की खासियत आप देखें, मैंने इसे ऊपर का पीस हटा दिया है लेकिन छिलका नहीं हटाया है और इसे हमें सेकना है। इसमें छिलका समेत ही इस चटनी को बनाया जाता है। इस तरीके से लहसुन को हमने सेक लिया। अब हम 8-10 मिर्च ले रहे हैं, इसे भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। अब हम डालेंगे 1/4 कप या हाफ कप डाल सकते हैं नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं। अब गैस बंद कर देते हैं, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। अब ये जो फिलिंग बनाएंगे, फिलिंग में भी लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो मैंने काफ़ी सारी लहसुन ले ली है और 2 हरी मिर्च ले ली है। इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। तो ये अब ये देखिए ये ठंडा हो चुका है मसाला। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे आप पीस लीजिए। अगर आपको कलर और ज़्यादा रेड चाहिए, कभी आपकी मिर्ची जो है कलर अच्छा नहीं है, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं। वो तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर अच्छा लगता है। अब वैसे तो ये चटनी इन्हीं मसालों से बनती है, पर आप अगर थोड़ा और टेस्ट अच्छा पसंद कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल दीजिए या अमचूर पाउडर। अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए लहसुन जो है छिलके समेत और बाकी सारे मसाले ये सब पीस चुके हैं। ये है बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक वड़ा पाव का मसाला कह सकते हैं, चटनी कह सकते हैं। अब मसाला तो हमने तैयार करके रख दिया है। अब इसकी फिलिंग के लिए मैंने लिए 2 से 3 आलू और इसे फोक से इसे बिल्कुल मिक्स कर दीजिए। आलू उबले हुए हैं और ठंडे किए हुए हैं। अब हमने सबसे पहले रख दिया है पैन, उसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच करीब राई दाना, हींग, इसमें हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च, कड़ी पत्ते। अब इसमें हम डालेंगे नमक, पूरे आलू का नमक मैं इसी में ही डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। गैस बंद कर देंगे, ये पूरा आलू इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे, गार्निश करेंगे हरे धनिए की। अब हम बेक करेंगे, तो बेक करने के लिए मैंने एक कोई भी बर्तन ले लिया। आप पतीला, कुकर, कुछ भी, कढ़ाई भी ले सकते हैं। नीचे नमक मैं इसलिए डालती हूँ जिससे क्या होता है, यहाँ पर सब तरफ आंच अच्छे से आती है और ये भी अपने बर्तन खराब कम होते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इस पर जैसे आप कोई भी बर्तन ऐसा चुने जो इसके अंदर आ जाए। मैंने जैसे ये बर्तन चुना है। अब जब तक मैं इसकी तैयारी करूँगी, इसे मैं मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ। अब हम जिसमें बनाने जा रहे हैं वहाँ पर हम थोड़ी सी ऑयल से ग्रीसिंग कर देंगे। हमारे बॉल्स जो है हमने बना के रखे थे, इसकी साइज़ भी बड़ी हो गई है। अब जो ये बॉल्स हैं इन्हें हम एक इस तरीके से बॉल्स बना रहे हैं, जैसे हम वड़ा पाव में जो वड़ा होता है ना, उसके लिए हम बॉल्स बनाते हैं इस तरीके से। अब हम लेंगे एक एक बॉल को और इसे इस तरीके से फैलाएंगे। इसमें रखेंगे ये रेड वाली चटनी या मसाला कहते हैं इसे। आप जितनी क्वांटिटी में पसंद करते हैं आप उस हिसाब से रखिए और इसको बंद कर दीजिए। ये थोड़ा सा गीला हो रहा है, थोड़ा सा सूखा मैदा ले सकते हैं हम। इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिए इस तरीके से और इसे रखते जाइए। इसी तरीके से सारे हम बॉल्स डालकर और मसाला डालकर ऐसे पैक करते जाना है। अब इसे वापस से हम क्लिंग रैप लगाएंगे और इसे जब तक ये अच्छे से फूल न जाएं और वो अच्छे से प्री हीट हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। चाहे तो हम उस गैस को बंद भी कर सकते हैं, पर इसका फूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे मैंने 30 मिनट के लिए रखा था और ये देखिए बहुत अच्छे से राइज हो चुके हैं। ये पाव, जिसको लादी पाव कहते हैं, अगर इसके अंदर हमने आलू नहीं भरा होता तो ये लादी पाव हो जाते। तो अब हमने इसमें आलू भरा है तो ये बेक्ड वड़ा पाव हो गया। तो अब हमारे पास ये इसे बेक करने के लिए रखना है। तो इससे पहले मुझे क्या करना है वो आप देख लें। ये लिया है मैंने नॉर्मल सा दूध
अगर हम एग खाते हैं तो एग वाइट इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइन आती है। पर क्योंकि हम एग नहीं लगा रहे तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध लगाएंगे। अब ये प्री हीटेड है, इसमें हम इसे रखते हैं। अब इसकी जो फ्लेम है लो टू मीडियम रखेंगे और इसे करीब करीब 20 मिनट लगने चाहिए। और फिर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से बेक कर लिया है, क्योंकि हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। अब इसे थोड़ी सी ग्रीसिंग कर दीजिए, चाहे ऑयल या बटर की। अब हम इसे निकाल लेते हैं। वाह, अब क्योंकि हमने फ्राई नहीं किया तो इसे बेक हमने बहुत अच्छे से किया है, जिससे हमें ये क्रिस्पी भी लगे। ये देखिए अलग अलग हो गए और क्रिस्पी भी हैं, और अंदर तो वड़े का कमाल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर वड़ा भी है। तो कैसा लगा आपको ये बेक्ड वड़ा पाव? आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन हम कढ़ाई रखने से बच जाते हैं और इसमें बेसन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो इन केस आपको अगर वो वाला वड़ा देखना है तो वो भी आपके पास वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए, मैं लिंक डाल दूँगी। आप आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको वो दिख जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो बारिश के मौसम में इसका भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चटनी को आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं।